ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब पे श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। यह व्रत कथा जो कि समस्त पापों से आपको मुक्ति दिलवा देगा। आपको से जो भी गलती से भी अगर कोई पाप हुआ हो तो उस पाप से आपको छुटकारा मिलेगा। सभी पापों का नाश होता है। यह पाप मोचनी जो एकादशी व्रत है, यह नाम से ही स्पष्ट है, सभी पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी। यह पाप मोचनी एकादशी जो कि चैत माह के पहली एकादशी को कहा जाता है। चैत माह के पहली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस बार यह व्रत 5 अप्रैल को है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। तो चलिए आज इसकी व्रत कथा को सुनते हैं। अगर आपको वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैत माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी हम कहते हैं। यह कथा जो कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कथा है। एक बार राजा मानधता ने लोमस ऋषि से एक प्रश्न किया कि अगर गलती से कोई पाप हो जाए और हमें पापों से मुक्ति नहीं मिले तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में लोमस ऋषि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने भी उसे एक कथा के द्वारा ही यह स्पष्ट किया, जो कि कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी यहाँ से एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी नज़र मेधावी पर पड़ी और वह उसे देखकर मोहित हो गई। उसके पश्चात मंजू घोषा ने मेधावी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। इस कार्य की मदद के लिए कामदेव भी आए और सामने आ गए। जब मेधावी भी मंजू घोषा के तरफ आकर्षित हो गए, ऐसे में वह देवों के देव महादेव की तपस्या की करना भूल गए। कुछ समय निकल जाने के बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिचासनी होने का श्राप दिया, जिससे अप्सरा अधिक दुखी हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी से माफ़ी मांगी और इस बात को सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत माह के पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मेधावी के कहने पर मंजू घोषा ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से अप्सरा को भी सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, क्योंकि गलती उसकी भी थी और उसे भी पापों से छुटकारा मिल गया। सभी पाप अपने आप उससे दूर हो गए। तो इसी तरह यह पाप मोचनी एकादशी व्रत जो है वो सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही नियम वाला व्रत है। जो भी इस व्रत को विधिवत करता है, कथा सुनता है, श्री हरि भगवान विष्णु सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हर हर महादेव। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु की।